गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन द सीरीज ऑफ सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कलेक्शन पॉइंट के बारे में बात किया था। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो रिलेटेड हैं। अगर आप कलेक्शन पॉइंट की बात करते हैं तो उस कलेक्शन पॉइंट में आपका कंटेनर का साइज है ना, कंटेनर का प्लेसमेंट एंड ऑल्सो कलेक्शन फ्रिक्वेंसी एंड क्रू साइज एंड रूट, दैट इज योर कलेक्शन रूट। तो इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। नाउ इन दिस लेक्चर हम बात करेंगे कलेक्शन कंटेनर की। सो कलेक्शन कंटेनर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज द appropriate size of container is required for this process as per जनरेशन रेट। तो जनरेशन रेट के बेसिस पे आपको कंटेनर साइज एंड टाइप सिलेक्ट करना होगा, है ना। नाउ डिफरेंट टर्म जो कंटेनर्स के रिगार्डिंग हम यूज करते हैं वो क्या है, वो इसमें हम देख लेते हैं। द वेस्ट कंटेनर इज अ कंटेनर फॉर टेम्परली स्टोरिंग वेस्ट एंड इज यूजुअली मेड आउट ऑफ मेटल और प्लास्टिक। तो मटेरियल की हमने जब बात की थी कि मटेरियल आपका एंटी कोरोजन होना चाहिए, दैट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, रेजिस्टेंट टू वेदर। सो अगर आप मेटल की बात कर रहे हैं या प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज को हमें देखते हुए ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सम कॉमन टर्म्स जो हम यूज करते हैं स्टोरेज कंटेनर्स के रिगार्डिंग, वो आपका डस्टबिन्स, गार्बेज कैन, ट्रैश कैंस। नाउ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो डिफरेंट कंट्रीज यूज करते हैं, like rubbish basket and bin are more common in British English uses. Trash and can are more common in American English uses. Garbage may refer to food waste especially or to municipal solid waste in general. तो there are different term जो containers के लिए हम यूज करते हैं, and also different terms are in use depending on the language area. The design and material and also the respective side, ठीक है। तो डिज़ाइन में क्या होगा, टाइप्स, लाइक अगर आप मटेरियल की बात करते हैं तो किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर आप टाइप की बात करते हैं तो टाइप में आपका एक पॉइंट ये भी आएगा कि वो ओपन कंटेनर है या क्लोज कंटेनर है ना। तो ओपन लिड या इसको विद और विदाउट लिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। या अगर आप साइज की बात करते हैं तो स्मॉल साइज और लार्ज साइज। तो स्मॉल साइज का कंटेनर आपको कहाँ पे यूज करना है, लार्ज साइज का कंटेनर कहाँ पे यूज करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द जनरेशन रेट। तो अगर आप एक हाउस होल्ड यूनिट की बात करते हो तो एक इंडिविजुअल हाउस में आप एक स्मॉल कंटेनर का यूज करते हो एज पर अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर जनरेशन बहुत ज़्यादा है आपके इंडिविजुअल यूनिट में तो आप कंटेनर का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, बट वो कंटेनर का साइज ऐसा होना चाहिए कि जितना भी वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है वो एकोमोडेट हो जाना चाहिए ना। एंड ऑल्सो जब आप उसको सेंट्रल यूनिट पे ले जाएंगे तो वो सेंट्रल यूनिट पे जो डिफरेंट यूनिट से वेस्ट कलेक्ट होके आएगा, तो वो डिफरेंट यूनिट से जो कलेक्शन आएगा वो जो सेंट्रल यूनिट पे जो भी कंटेनर है ना, वो एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, एप्रोप्रिएट लोकेशन पे होना चाहिए, ठीक है। दैट इज फिजिबल एंड दैट इज एक्सेस टू ऑल डिफरेंट यूनिट्स। So the size selection and type is very important. So appropriate selection and appropriate functioning of that collection unit is very important. So now अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के टर्म में भी एक पॉइंट हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो कंटेनर है वो लाइट वेट हो,
ताकि अगर आप हॉल्ड कंटेनर सिस्टम की बात कर रहे हैं या स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको लोडिंग एंड अनलोडिंग में प्रॉब्लम्स ना हो। तो इट शुड बी लाइट इन वेट, है ना। नाउ डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। लाइक अगर इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप का कंटेनर सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डोमेस्टिक यूनिट की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स का कंटेनर आपको, अगर आप हैजार्डस या इंडस्ट्रियल में ही हम हैजार्डस को इंक्लूड करके बात करें तो आपको स्टोरेज फैसिलिटी को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर केमिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी को आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप केमिकल्स को स्टोर कर रहे हैं तो केमिकल्स को स्टोर करने के लिए आपको पर्टिकुलर स्टोरेज यूनिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स कंटेनर, कुछ व्हील कंटेनर भी हम यूज़ करते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल यूनिट पे बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल यूनिट में हम लार्ज बिन्स का यूज़ करते हैं, है ना। और लार्ज बिन्स आपके जो 4 व्हील असेंबली, है ना, एंड ऑल्सो फोल्डिंग लिड एंड द कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो पर्टिकुलरली फॉर इंडस्ट्रियल बिन्स इट इज़ अराउंड 500 to 1200 लीटर्स, approximately you can say that it is most commonly 1200 लीटर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कर्व साइड कंटेनर, इसी तरह से अगर हम एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, बना हुआ है। सो इन मेनी सिटीज एंड टाउन देयर इज अ पब्लिक वेस्ट कलेक्शन सर्विस विच रेगुलरली कलेक्ट हाउस होल्ड वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड बिल्डिंग। तो जैसा कि हमने डिफरेंट टाइप्स कलेक्शन टाइप्स की बात की थी, वहाँ हाउस होल्ड कलेक्शन की या कर्व साइड कलेक्शन की बात की थी, तो म्यूनिसिपैलिटी या अदर गवर्निंग अथॉरिटीज़ जो कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर यूनिट से वो कलेक्ट करेंगे। नाउ कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट लोडिंग यूनिट्स की हम बात करेंगे, ट्रक्स की बात करेंगे, है ना, एंड देन उस पर्टिकुलर यूनिट से कलेक्ट करके उसको हम लैंडफिल साइट तक, इंसिनरेटर तक और अदर प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है। अगर आप एक फ्लो चार्ट फॉलो करते हैं तो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड यूनिट पे जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ उसको आपने एक कंटेनर में स्टोर किया, देन उस कंटेनर का वेस्ट आपने ट्रांसफ़र किया सेंट्रल यूनिट में। नाउ सेंट्रल यूनिट से म्यूनिसिपैलिटी कलेक्ट करेगी एंड कलेक्ट करने के बाद वो म्यूनिसिपैलिटी ट्रक्स, म्यूनिसिपल ट्रक्स उसको या गार्बेज ट्रक उसको सेंट्रल यूनिट तक या डिस्पोजल यूनिट तक ले जाएंगे या प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाएंगे। जैसा अभी आप सोसाइटी में देखते भी हैं कि सुबह एक ट्रक आता है, गार्बेज ट्रक आता है, वो डिफरेंट हाउस होल्ड यूनिट से इसको कलेक्ट करता है एंड देन उसको प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाता है। दिस इज सिंपल प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं कलेक्शन में। ओके, सो हाँ, नाउ सम एरियाज हम जैसा हम बात करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर यूनिट पे जनरली 2 बिन्स का यूज़ करना चाहिए, एक ड्राई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, एक मॉइस्ट वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस अभी रेगुलरली फॉलो नहीं हो रही है ना, बट सम एरियाज जहाँ पे हम ये फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको कैरेक्टराइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एट सोर्स सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो अगर आपने सोर्स पे सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट को डिफरेंट बिन्स में स्टोर कर दिया, तो आगे की प्रोसेस में आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। एनी हाउ आपको उसको सेग्रीगेट करना ही है अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट पे ले जाते हो, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल डंप करना है साइट पे या डंप साइट पे, तो
सेग्रीगेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपको उसको फर्दर प्रोसेस करना है, जैसे कि अगर आप एक मिक्स्ड कंपोजिशन की बात करते हैं, तो मिक्स कंपोजिशन में आपका प्लास्टिक भी होगा, ग्लासेस भी होंगे, या फूड वेस्ट भी होगा, ठीक है, पेपर वेस्ट भी होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के वेस्ट को आपको, अगर प्लास्टिक वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन की बात करेंगे तो हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो अगर हम कलेक्शन यूनिट पे ही सेग्रीगेशन की या एट सोर्स सेग्रीगेशन की बात करते हैं, तो ये आगे हेल्प करेगा आपको जब हम उसको प्रोसेस करने ले जाएंगे। तो एट सोर्स सेग्रीगेशन इज रिक्वायर्ड